न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बात मुद्दे की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों 20 जुलाई को होने वाले विधानसभा सत्र में आमने सामने होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमलनाथ का नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। कमलनाथ एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या कांग्रेस के पास प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है? बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है वो अनुभवी हैं, उन्हें सारे पद दे देने चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है बीजेपी कमलनाथ की चिंता न करे। खैर कुछ भी हो, कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष बनने की खबर के साथ ही प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। जी हाँ, यही है आज का हमारा विशेष, नाथ के नाम 2 पद, बिन विधायकी मिले पद। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें इस बार खासे हंगामाखेज मंजर दिखाई देने वाले हैं। बहरहाल सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में जो तीखी नोक-झोंक देखने को मिलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले भी सूबे की सियासत में घमासान कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष के संबंध में पत्र लिखा है और नाम दिया है प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। जी हां, कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी हैं और अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाने की कवायद है। यानी जब वो विधायक नहीं थे तब मुख्यमंत्री बने और पीसीसी चीफ के पद पर भी आसीन रहे और अब फिर उसी पद पर रहते उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कमान भी सौंपी जा रही है। और अब इस बात पर सियासत होना थी सो हो भी रही है। गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर टिप्पणी की है तो कांग्रेस का भी जवाब आया है। तो कह रहे जितने बाकी के पद हैं वो भी उनको दे देना चाहिए कमलनाथ जी को। अकेला विपक्ष का अध्यक्ष वो है ही, नेता प्रतिपक्ष वो है ही, और भी जो पद हो वो उनको देना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके अनुभव का कांग्रेस को लाभ जैसे अभी तक मिला है पिछले महीनों में, ऐसे वो आगे भी मिले। नरोत्तम मिश्रा जी 3 महीने के मंत्री हैं, अपने गृह विभाग को संभालें। थोड़े दिन में जब जिस दिन चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, आप अपने घर के रह जाओगे, घाट न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। कमलनाथ की चिंता मत करो। सियासी दलों में हमेशा ही एक व्यक्ति एक पद की बातें कही जाती हैं, लेकिन बात जब किसी व्यक्ति विशेष की आती है तो सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। राजस्थान की ही मिसाल लें तो सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ पीसीसी चीफ के पद पर रहे और झगड़ा भी इसी बात को लेकर ही था कि पावर वो अपने हाथ में रखना चाहते थे और पीसीसी चीफ के पद से उन्हें हटाने की बात पर ही एक तरह से पायलट की नाराजगी सामने आई और यही बात कमोवेश कमलनाथ पर भी लागू होती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दामन छोड़कर आए सिंधिया समर्थकों में से जो मंत्री बनाए गए वो भी इस वक्त विधायक नहीं है। कुल जमा इस बार विधानसभा सत्र का नजारा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ होंगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें सिंधिया समर्थक उन्हीं नेताओं ने सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है जो कभी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता माने जाते थे, और दूसरी तरफ होंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जहां तक बात टकराव की है तो अब वो विचारधारा का नहीं बल्कि टकराव इस बात का होगा कि किसने किससे क्या छीना और किसने किसी से छीन कर क्या पाया। बहरहाल 5 दिन चलने वाले विधानसभा सत्र में क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बिल्कुल, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक मानसून सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। हालांकि विधायकों को लेकर देखा जाए तो अभी विधायक नहीं है, लेकिन मंत्री बना दिए गए हैं और कमलनाथ को लेकर जो बात सामने आ रही है वो यही है, एक चेहरा 2 पद। क्या कुछ मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत हो रही है? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बालेंद्र शुक्ल जी रहेंगे, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं शिव अनुराग पटेरिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है पटेरिया जी। पटेरिया जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। जिस तरह देखा जाए एक चेहरा 2 पदों को लेकर कहीं ना कहीं घमासान राजस्थान में भी देखने को मिला, क्योंकि सचिन पायलट के पास 2 जिम्मेदारियां थी, लेकिन एक अलग तस्वीर वहां पर निकल के दिखाई दी। और अब मध्य प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कमलनाथ को भी 2 जिम्मेदारियां दी जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे और इसके साथ पीसीसी चीफ भी रहे। किस तरह देखें इन बातों को?
देखिए, कांग्रेस का ये कहा जाए कि आत्मचिंतन करने का वक्त है, आप आत्मविश्लेषण करने का वक्त है। आप हमेशा एक पद एक व्यक्ति की बात करते रहे हैं। दरअसल द्वंद्व यहीं से है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में द्वंद्व है, दुविधा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देना चाहिए थी, रिप्लेस कर देना चाहिए थी। अगर सिंधिया जी खुद चाहते थे या गोविंद सिंह को बनाना चाहते थे, बन जाने देना चाहिए, आखिर क्या आपत्ति है। अगर ऐसा हो गया होता तो मुझे लगता है द्वंद्व की शुरुआत ही नहीं होती। राजस्थान में उल्टा खेल चल रहा था। सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। दरअसल जब एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू होता है तो वो सब पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शेरों के लिए अलग कानून और भेड़ों के लिए अलग कानून। और यही जो दुविधा है, यही जो द्वंद्व है, कांग्रेस को खाई जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को उससे बाहर निकलना चाहिए। अब जो आदमी नेता मुख्यमंत्री था, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी है, अब वो तीसरे पद की तरफ भी धारण करेगा, नेता प्रतिपक्ष का पद भी धारण करेगा। योग्यता है, बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री रहे, उनको आना चाहिए। कमलनाथ जी बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें संगठन का पद तो छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह चीजें नहीं चलती हैं। दरअसल शीर्ष पर बैठे हुए लोग हमेशा उदाहरण बनते हैं, शीर्ष पर बैठे हुए लोग हमेशा परंपरा बनते हैं, और परंपरा का सबसे पहले पालन शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल पटेरिया जी, परंपराओं की बात भी सामने आती है। बालन जी क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस के पास कोई शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई चेहरा नहीं है कि इस तरह के कदम उठाए जाते दिखाई दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है जी। अभी ये सत्र है कितने दिन का? मात्र 5-6 दिन का सत्र है। कोई बड़ा भारी सत्र चलना नहीं, कोई बजट सत्र है नहीं, कोई बड़ी लंबी चर्चाएं होनी नहीं है। सबको मालूम एक पद पर एक व्यक्ति रहे, हम उसकी मानती है, लेकिन एक सामान्य नियम है, यथा कथा अगर इससे कुछ हटके भी निर्णय होता है तो कोई विवाद की बात नहीं बनना चाहिए। आज बढ़िया नेता है, शानदार नेता है, अनुभवी नेता है। अगर 6 दिन के लिए वो सत्र में नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो बनाना संभव होता नहीं। इसलिए अगर 6 दिन के सत्र में कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष बने तो आज तक दिक्कत की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस बात से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है इन कांग्रेस के नेताओं को लेकर के, वो बीजेपी के अंदर एक तकलीफ की बात हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय हुआ है कोई गलत, बिल्कुल निर्णय गलत नहीं हुआ। पार्टी सोच समझ के डिसीजन लेती है, लेकिन जिस तरह आप बात कह रहे हैं, सत्र छोटा है, बड़ा नहीं है, लंबी कार्रवाई होनी नहीं है विधानसभा में, तो ये माना जाए काम चलाने के लिए इस तरह की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। स्वाभाविक है, जब छोटा सत्र चलेगा, लंबी बात होनी नहीं है जी, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। ये स्वाभाविक है कि विधानसभा के अंदर ये सब चर्चाएं होती हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस समय इस बात की आवश्यकता नहीं है कि एक पद एक की बात किया कि एक व्यक्ति के पास एक पद से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अगर 6 दिन के लिए निर्णय लिया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे पहले देखा जाए, चलिए मैं रुक करूंगा दोबारा, क्या कहें पटेरिया जी, क्योंकि जिस तरह कह रहा हमारे मेहमान कहते नजर आ रहे हैं शुक्ल जी की लंबी कार्रवाई होनी नहीं है विधानसभा की, छोटा सत्र है, इसलिए 2 जिम्मेदारियां, हालांकि संगठन में बात की जाती है, एक चेहरा एक जिम्मेदारी। तो किस तरह देखें, क्या मजबूरी है इस तरह की कि एक छोटा सत्र चल रहा है और इस तरह की जिम्मेदारी कमलनाथ को दे दी जाए? जी पटेरिया जी, क्या कहें, जिस तरह से शुक्ल जी कहते नजर आ रहे हैं कि लंबी कार्रवाई होनी नहीं है विधानसभा में, मुद्दों पर चर्चा होनी नहीं है, इसलिए कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई और आवश्यकता अनुसार इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती रही है संगठन में, क्या कहें? देखिए, 1.5 साल जब मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस का अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास थी, तब तो बहुत लंबा वक्त है, फैसला क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात है, आप सिद्धांतों की, मान्यताओं की, परंपराओं की बात करते हैं तो सबसे पहले मुखिया को वो सिद्धांत, मान्यताएं, परंपराएं लागू करना चाहिए। कहते हैं द्वंद्व वहीं से तो पैदा हुआ था, दुविधा वहीं से तो पैदा हुई थी। अगर जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनको अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए था, कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी से। मुझे लगता है चीजें वहीं से सॉल्व होना प्रारंभ हो जाती। बिल्कुल, एक पद एक जिम्मेदारी की जिस तरह से बात आती है, जैसे कि शुक्ल जी आप कहते नजर आ रहे हैं और यह बात कह भी रहे हैं आप कि शुक्ल जी इस चीज़ को लेकर के
आवश्यकता अनुसार जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो क्या लगता है छोटा सत्र है इसलिए जिम्मेदारी कमलनाथ जी को दी जा रही है, लेकिन जब सरकार बनी थी तब भी 2 जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, एक पीसीसी चीफ रहे, दूसरा मुख्यमंत्री रहे थे। क्या किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, ये सबको मालूम है कि इस बार जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो एक पतली सरकार बनी थी, बहुत बड़ा हमारे साथ विधायकों का संख्या नहीं थी जी। और बीच के लोग भी इस सरकार को बनाने में योगदान रहा था। ये भी सही होता है कि कई बार एक पद को पाने के लिए कई लोग प्रत्याशी होते हैं। कमलनाथ एक बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, केंद्र में बरसों मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहे। अगर एक व्यक्ति के पास 2 पद है तो दिक्कत किसको है, किसको परेशानी है? जी। जब ये बात की जाती है कि एक व्यवस्था होती है, लेकिन व्यवस्था के अंदर यदा कदा ऐसी भी परिस्थिति आती है कि उसका हट के भी काम किया जाता है। जी। तो कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से 14-15 महीने की सरकार चलाई, बड़ी योग्यता से चलाई, अच्छी तरह से चलाई, और शायद ये सरकार पूरी चलती अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं देते, 20-22 लोगों को लेकर नहीं चले आते, तो स्थिति बहुत ठीक थी, अच्छा काम चल रहा था। इसलिए उसने दिनों के लिए अगर दोनों पद उनके पास है तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी मध्य प्रदेश की देखा था कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, हालांकि वहां पर भी वो सफलता नहीं मिलेगी। जहां पर सफलता मिल तो गई है, लेकिन आज उसकी वजह से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के अंदर कोई आपने देखा होगा कि अगर कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष बन गए तो कहीं कोई आपत्ति आई, कोई दिक्कत गई, कोई परेशानी गई, तो काम इस समय कांग्रेस का ठीक तरीके से चल रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कहीं कोई दिक्कत आनी है। जी बिल्कुल पटेरिया जी, जिस तरह शुक्ल जी कहते नजर आ रहे हैं कि बखूबी काफ़ी खूब अंदाज में जो है मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला और सरकार भी चला के बताई 15 दिन में। लेकिन एक बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया, वह है राजस्थान का, जिस तरह से सियासत वहां पर देखने को मिली, क्योंकि वहां पर भी लड़ाई, एक चेहरे पर 2 पद दिए गए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं पावर की लड़ाई सामने आ रही थी। क्या कहीं इसे लेकर कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए? जी पटेरिया जी। जी निश्चित तौर पर कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। सबक लेने से इंसान, पार्टियां, दल, संस्थाएं महान बनती हैं। अगर आप अपनी जड़ता पर, अपनी रूढ़िवादिता पर अड़े रहेंगे, अपनी बात पे कहेंगे मेरा टिश्यू यही अड़ा, तो चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे अहम थे। मध्य प्रदेश की पहले बात करूंगा। मध्य प्रदेश सिंधिया जी ने क्या मांगा था? उन्हें बड़ी पंचायत राव को खुद अध्यक्ष करना चाहे तो उन्होंने गोविंद को अध्यक्ष बना दीजिए, तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अरे आपका क्या चला जाता, अपनी सरकार चल जाती, आराम से आगे बढ़ जाते। सचिन पायलट अगर कोई बात कहते, आगे उन्होंने जो एक इंटरव्यू में बात कही कि मेरी अशोक गहलोत से कोई द्वंद्व दुविधा नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अफसरों से कहा जाता था मेरी बात ना सुनो। अगर ये समस्याएं हैं और घर के बाहर आ रही तो घर के अंदर भी आपको समस्याएं मालूम होंगी। अगर किसी का रास्ता रोकने की आप कोशिश करेंगे तो वही होगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सचिन पायलट आज बगावत के रास्ते पर हैं, वो वापस आते हैं नहीं आते अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक इरिपेरेबल डैमेज डेंट उन्होंने लगा दिया है। और अगर आप चाहें तो प्रिया दत्त का ट्वीट पढ़ के देख सकते हैं, और उन्होंने इस बात पे अफसोस भी जाहिर किया है कि एक नौजवान नेता को कांग्रेस ने खो दिया है। हुजूर कर क्या रहे हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी, और इस तरह बच्चों के फैसले कर रहे हैं। एक व्यक्ति, आपने चुनाव किसके नाम पर लड़ा था? मध्य प्रदेश में चुनाव आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे के साथ भी लड़ा था। और वो राजस्थान में चेहरा कौन था? राजस्थान में चेहरा सचिन पायलट थे। फिर मैं रिट्रोस्पेक्शन में आपको ले जाना चाहूंगा। जब सिंधिया जी आगे पीछे हो रहे थे तो उन्होंने कहा था, माननीय राहुल गांधी जी ने, कि अगर पार्टी नहीं जीती तो उसके जवाब दे आप होंगे, यानी आप धमका भी रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नौजवान नेतृत्व को आपको कमान देना पड़ेगी, हर पार्टी में देना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में बड़ी होशियारी से चीजें पक्षांतरित हो जाती हैं। पुराने नेताओं को दरकिनार करते हुए बीडी शर्मा को मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। मध्य प्रदेश में ज्यादातर पुराने मंत्रियों को किनारे करते हुए नौजवान मंत्री बना दिए गए। दरअसल इसे कहते हैं पीढ़ियों का अंतरण करना। आप पुराने लोगों पर कब तक भरोसा करेंगे? देखिए, उन्हें अपनी जिंदगी जी ली है, उन्हें सम्मान पूर्वक राज्यपाल बना दीजिए, पार्टी में बड़े पद पर बैठा दीजिए, जहां आप जिससे भी कर सकते हैं। लेकिन सत्ता की बागडोर, जैसे कहते हैं ना, कलेक्टर हमेशा नौजवान होना चाहिए, वैसे मंत्री भी हमेशा खरा व्यक्ति होना चाहिए, भागदौड़ करने में सिद्धस्त होना चाहिए।
पीढ़ियां तो आपको बदलना पड़ेंगी, आप नहीं बदलेंगे तो पीढ़ियां आपको बदल देंगी। बिल्कुल, उन्हें जवानों को बार बार आप जिक्र करते नजर आ रहे हैं पटेल जी, इस पर लेकर फिर मैं बात करूंगा, लेकिन बालेंद्र जी क्या लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ को लेकर बात की जाए तो आपका खुद का कहना और इसको लेकर आप बार बार भी कहते नजर आ रहे हैं कि 15 महीनों की जो सरकार है बखूबी अंदाज में चलाई है, क्योंकि मैनेजमेंट उनका काफ़ी अच्छा रहा है और इसलिए उन्होंने सरकार भी बखूबी अंदाज में मध्य प्रदेश में चलाकर बताई। कमलनाथ को लेकर बात की जाए तो वहीं पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी, लेकिन जिस तरह से सरकार गिरी, नेताओं में कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आई, तो क्या लगता है पीसीसी चीफ होने के नाते वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाई कमलनाथ जो निभानी चाहिए थी, एकजुट नहीं कर पाए पार्टी को? नहीं थी, कोई गुटबाजी नहीं थी। और अभी आप कह रहे हैं कि साहब राजस्थान में जी एक व्यक्ति के पास 2 पद थे, क्या झगड़ा इसी वजह से था? क्या सचिन पायलट किस बात पे नाराज थे? वो तो उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, फिर उनको तकलीफ क्या गई? एक नौजवान व्यक्ति था, आपके नौजवानों को साथ लेना चाहिए, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि सीमा पार कर जाती है। सचिन पायलट ने भी मैं यही किया कि उनकी महत्वाकांक्षा जरूर से ज्यादा हो गई, इसमें कोई शक नहीं कि नए पुराने, हालांकि नए और पुराने, बुढ़ापे या नौजवानी का कोई पैमाना नहीं है। किस उम्र पे आदमी बूढ़ा हो जाता है, किस उम्र पे नौजवान रहता है, ये विचारों से व्यक्त होता है। जब यहाँ पर सचिन पायलट ने जो किया, वहां पर भी उनकी स्थिति जम नहीं पाई। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया नौजवान आदमी, बढ़िया आदमी, शानदार आदमी है, लेकिन इनकी अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा थी, तो जरूरत से ज्यादा अपेक्षाओं में दिक्कत जाती है। अभी हम लोग, हमारे साथी ने कहा कि उनके चेहरे पर वोट मिले कांग्रेस पार्टी को, क्या ये सही है? अगर उनके चेहरे पर वोट मिले होते तो स्वयं 1.25 लाख से हार गए। अरे भैया, इतना लोकप्रिय चेहरा था तो खुद तो जीते कम से कम 4-5 लाख से। और ऐसा कहा भी जा रहा था, उनके कार्यकर्ता जो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश भर से बुलाए थे, तमाम लोगों को वहां रखा था, और उनके लोग कह रहे थे कि इस बार तो सिंधिया जी 3 लाख, 4 लाख, कुछ तो 5 लाख कह रहे थे, 1.25 लाख से हार गए। क्या ये लोकप्रियता है? क्या उनके चेहरे के कारण आपको लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अगर कांग्रेस जीती थी तो उनके चेहरे पर जीती थी? अगर उनके चेहरे पर जीती होती तो खुद जीते। और आने वाला समय बता देगा कि जो लोग जीते हैं वो कांग्रेस के नाम पे जीते हैं, बीजेपी के नाम पे नहीं जीते, ना ही सिंधिया जी के नाम पे जीते हैं। तो ये कहना बहुत उचित कतई नहीं है, क्योंकि लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए शुक्ल जी, तो वहाँ सिंधिया का चेहरा ही आ गया था जिसके दम पर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए थे। क्या कहा आपने? जी शुक्ल जी, मैं कह रहा हूँ चेहरों को लेकर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर बात जिस तरह से सामने आई विधानसभा चुनाव को लेकर, तो सिंधिया का चेहरा ही आ गया था जिसके बल पर जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई और काफी विधायक वहां से जीतकर भी आए थे। जी नहीं, मैंने यही आपसे अभी कहा कि ऐसी स्थिति नहीं थी। ये अलग बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के लोग जीते, वो किसी अन्य आधार पर जीते थे। कुछ अलग गड़बड़ियां हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसी बातें कही जिससे आम जनता को नाराज की हुई, और इसीलिए वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, कांग्रेस को जिताया था। तो ये कहना कि सिंधिया के चेहरे की वजह से जीते, ये कहना अत्यंत गलत होगा। अगर ये सही होता तो उनको खुद को नहीं जीतना चाहिए। गुना शिवपुरी उनका गढ़ समझा जाता है। अभी तक सिंधिया परिवार वहां से जीता चला आया है। ये पहली बार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.25 लाख से हारे। कैसे मान ले कि उनके चेहरे की वजह से कांग्रेस यहाँ पर जीती है? ये कहना बहुत सही नहीं होगा, और इसलिए आने वाला स्थिति बता देगी। जी पटेरिया जी, क्योंकि जिस तरह का मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए, पटेल जी मध्य प्रदेश की सियासत में जो पल पल तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं उसको लेकर बात की जाए तो क्या लगता है, क्योंकि बिन विधायक मंत्री बना दिए गए हैं, बिन विधायक नेता प्रतिपक्ष होंगे, बिन विधायक मुख्यमंत्री बनाए गए थे कमलनाथ, इस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही है किस तरह देखिए, क्योंकि अब सत्र भी शुरू होने वाला है मानसून। देखिए, राजनीति की ये पतन की पराकाष्ठा है। राजनीति में समझौते जिस तरह हो रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी की उल्लंघन कर रही है। सामान्य रूप से विधायकों के पदों से अलग ही रखा जाता है। तकनीकी तौर पर गुलाब के पद से बाहर कर दिया तो आप किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। सदन में एक व्याख्या होती है, एक सत्ता पक्ष होता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक भी जो आपकी विधायिका के हिस्से हुआ करते हैं वो सरकार से सवाल कर सकते हैं, प्रतिपक्षी भी सवाल कर सकता है। लेकिन सदन का अगर एक बड़ा हिस्सा सत्ता में भागीदारी के साथ प्रस्तुत हो जाएगा तो सवाल नहीं हो पाएंगे। दरअसल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ, 13 मंत्री, 15 संसदीय सचिव,
अब कुल मिला के 90 की जो विधानसभा है उसमें, और अभी आप और निगम मंडल में और छत्तीसगढ़ में अपॉइंट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उदाहरण से छोटी विधानसभा है, तो जब आधी जो विधायिका है सत्ता पक्ष की हो जाएगी या सत्ताधारी हो जाएगी, तो सवाल कौन करेगा? मध्य प्रदेश में विधायकों को सवाल करना चाहिए, लेकिन वो सत्ता में भागीदार हो रहे हैं, मंत्री बनना एक अलग बात होती है। तो मुझे लगता है ये नैतिकता का सवाल है, चाहे वो कांग्रेस करे, भाजपा करे, कोई भी करे, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है मंत्री के अलावा अन्य पदों पर विधायकों का बैठाया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में आ जाते हैं, भले ही लाभ के पद में से उनको बाहर कर दिया है। देखिए हुजूर, ये राजनीति की मजबूरियां हैं, भाजपा को भी घुमा रही हैं, कांग्रेस को भी परेशान कर रही हैं, और सारे फैसले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है। एक विधायक से इस्तीफा दिया, 6 घंटे में उसे नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। एक विधायक निर्दलीय है प्रदीप जायसवाल, उन्हें निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। जिस विभाग में वो मंत्री हुआ करते थे उसमें एक छोटे से मालदार जो कॉर्पोरेशन का, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये राजनीति की पतन पराकाष्ठा है कहें या अधोगाता कहें या जो भी आप कहें वो है। इसमें भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है, अटल जी ने एक बात कही थी कि सत्ता में कुर्सी का एक चरित्र होता है, और कुर्सी का यही चरित्र राजेंद्र माथुर साहब ने भी कहा था। उन्होंने कहा था सत्ता में जो भी होगा वो कांग्रेस की तरह बर्ताव करेगा, क्योंकि कांग्रेस से पार्टी ना होकर सत्ता चलाने का टूल है। तो अटल जी ने भी यही बात कही अलग शब्दों में। बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार राजेंद्र माथुर ने भी बात कही। तो मुझे लगता है कि सत्ता का जो चरित्र उसमें कोई फर्क नहीं है भाजपा कांग्रेस में मेरे लिए, और मुझे कोई आश्चर्यचकित भी नहीं करती चीजें। मुझे लगता है एन कई प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वहां पर टीएस सिंहदेव 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक टीवी डिबेट में कह रहे थे कि हमने तो 4 महीने पहले तय कर लिया था कि संसदीय सचिव बनाएंगे। अरे हुजूर, 4 महीने पहले तय कर लिया था तो आज क्यों बना रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब बारात के बैंड बाजे बजने लगे हैं राजस्थान की, तो आप इस तरह के काम कर रहे हो। मध्य प्रदेश में भी बहुत सी नियुक्तियां होने वाली हैं, तो देखते जाइए पब्लिक एक्सचेकर पर जन धन का किस तरह से दुरुपयोग राज्यों में होता है, इसके हम साक्षी बने। का आपने जिक्र किया, जिस तरह का माहौल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। शुक्ल जी, बिन बारात का दूल्हा, इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है। जब जब चुनाव सामने आए किसी चेहरे को आगे नहीं किया जाता है। बारात का जिक्र जिस तरह से आप करते नजर आ रहे हैं, राजस्थान की जो सियासत पल पल बदलती दिखाई दे रही है। शुक्ला जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। धैर्यवर्धन जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। धैर्यवर्धन जी, नाथ के नाम 2 पद, बिन विधायकी मिले पद, ये आज का हमारा विषय है। बात मुद्दे की चल रही है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बालेंद्र शुक्ला जी हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, बिना विधायक मंत्रियों के मंत्री बनाया जा रहा है, बिना विधायक जिम्मेदारियां यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है दिग्गज नेताओं को देती हुई तस्वीरें सामने आ रही, क्या कहेंगे इस लेकर? देखिए, मैंने बताया कि सरकार की परिस्थितियां ऐसी हैं जी, इस संविधान में दिए गए ऐसे रास्ते का भी उपयोग करना पड़ रहा है जिसका सामान्य तौर पर उपयोग में नहीं लाया जाता है या कम उपयोग किया जाता है जी। और कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। संविधान में ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, और 6 माह के अंदर वो निर्वाचित होकर के आ जाएगा तो मंत्री बना रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो परिस्थिति बनी उसमें स्वतः स्पष्ट है कि ये 2 दर्जन विधायकों ने अपनी विधायकी को छोड़ा है जी, और विधायकी को छोड़ने के कारण कांग्रेस की सरकार गिरी। फलस्वरूप हमारी मजबूरी है कि उनका सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, और वो बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में सरकार हुए, शामिल हुए। तो ऐसी अवस्था में सरकार में उनका समायोजन भी किया गया जी, और मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर सुचारू रूप से चलाने के लिए जी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, सभी लोगों की भागीदारी हो, इसलिए इन लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जी। चलिए, बिल्कुल बारन जी, कोई भी असंवैधानिक नहीं है, बीजेपी का ये कहना है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, संविधान इसको लेकर प्राथमिकता है। क्या कहेंगे इसे लेकर? ये कहना बहुत सही है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, वो विधान के अनुसार ही किया गया है। लेकिन जो बातें अभी कही गई कि जिन व्यक्तियों को अभी मुश्किल से, जिनको 12-14 महीने हुए थे पहली बार विधायक बने थे, उनको मंत्री बना दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं, कुल 25 सीटें जहाँ पर चुनाव होना है,
यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनकी हैसियत उस लायक नहीं थी। अब ये तो कह सकते हैं कि चाहे जिसको बना सकते हैं, जी, सबका साथ होना चाहिए। सबका साथ रहने किसका साथ? लेकिन यहाँ सवाल यही है, यहाँ जब पर- तक जी शुक्ला जी, यहाँ पर सवाल यही है, जब तक कांग्रेस में रहे थे तब तक उनकी हैसियत रही थी, क्योंकि तुलसी सिलावट को भी मंत्री बनाया था आपने, और बात की जाए महिला बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी, उनको भी मंत्री बनाया था, उस वक्त हैसियत थी, अब नहीं है क्या? इनका फैसला जी शुक्ला जी। बनाए जाने के का प्रश्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे साथी ने ये कहा कि बिना शर्त नहीं, के आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा कि उनकी आपका हैसियत स- नहीं थी, ऐसे ऐसे आपका लोगों सवाल को मैं समझ मंत्री नहीं बना पाया। दिया फिर से गया। मुझे जी आप सवाल दोबारा कीजिए। जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है जिनकी हैसियत नहीं है, वो ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों की बात आप करते दिखाई दे रहे हैं जब कांग्रेस सरकार में रहे थे, लेकिन आपकी सरकार जब रही तब भी तो उन्हीं को मंत्री बनाया गया था, तब उस वक्त हैसियत थी उनकी। जो आप कह रहे हैं बहुत ठीक कह रहे हैं आप। जी क्या हुआ था जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसा समझा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से यहाँ पर कांग्रेस के लोग जीते, जी इसलिए उनको तवज्जो दी गई, उनकी मांग मानी गई। अभी ये कहना कि वो बिना शर्त के आए, वो शर्त से आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर सशर्त आए थे। उन्होंने ये कहा था कि जितने विधायक आ रहे हैं उन सबको टिकट दिया जाए, जो मंत्री बनाए गए थे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनको स्वयं को राज्यसभा में भेजा है, वो शायद सुनते हैं कि उनको मंत्री भी बनाया जाना, ये भी उनकी शर्त थी। अब आप पिछले दिनों में देखिए आप कि मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी में कैसे बना। जी कई महीने तक तो शिवराज सिंह जी अकेले मंत्री बने रहे, उसके बाद 5 मंत्री जोड़े गए, जी फिर जब दबाव पड़ा तो कई महीनों के बाद में मंत्रिमंडल बना। मंत्रिमंडल में खींचतान चलती रही। हमारे शिवराज सिंह जी दिल्ली भोपाल दौड़ते करते रहे, चलिए जैसे तैसे उनका मंत्रिमंडल बना। तमाम वो लोग मंत्रिमंडल में लिए गए जो उस काबिल नहीं थे, जो ग्वालियर चंबल संभाग थे। सीधी बात है कि चुनाव होने वाला है, शिवराज सिंह जी चाहते हैं कि उनकी नैया पार हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि जिन जिनको अपने साथ लेके आए थे वो जीते। जिनकी हारने लायक स्थिति थी उनको तो मंत्री बना दिया गया। जी भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं की गर्दन काट दी गई। जी चलिए, जैसे देखने वाली जैसे बात है कि भैया हार जीत तो अब मंत्रिमंडल- उपचुनाव के बाद ही समझ में आएगी, क्योंकि 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या कहेंगे पटेल जी? मैं आपके रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले धैर्यवर्धन शर्मा जी की तरफ रुख करूंगा कि उन लोगों को मंत्री बना दिया गया है जिनकी हैसियत नहीं थी, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वह बालन जी को लेकर बात की जाए तो सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव जीती, इस तरह बात समझी जा रही थी। लेकिन जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई है, ये एक मजबूरी की बात कही जाए या कहीं ना कहीं समझौता किया गया है? जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, जी बात कहते नजर आ रहे हैं बालन जी की, जिनकी हैसियत नहीं थी, जिनमें उस काबिलियत नहीं थी, उनको मंत्री बना दिया गया है। लेकिन यही लोग पहले कांग्रेस में थे, और साथ में ये भी कहते नजर आ रहे हैं शुक्ल जी की सिंधिया के चेहरे पर ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर चुनाव जीता गया था, ऐसा समझा जाने लगा था। तो क्या मायने निकाला जाए इन बातों के, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं समझौता माना जाए इस विस्तार को? नेताओं की जो टिप्पणियां वो खिस्तानी जी। बिल्ली खंबा नोचे वाली है। सरकार इनकी चली गई, इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, तो अब ये नाराज होकर के कुछ तो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जी। इसमें कोई दम नहीं है। आप ये देखिए, ये तो सबके सब बहुत मासूम समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। इनकी क्या शर्तें थी? ये तो स्पष्ट तौर पर जब सिंधिया जी का अपमान हुआ लगातार कांग्रेस में, जो 2 बार कांग्रेस की कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हों और उनको दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी बराबरी पर कुर्सी पर बिठाने में भी उनको तकलीफ होती हो, तो ऐसी अवस्था में उनके समर्थक क्या करते? उन्होंने सिंधिया जी की तकलीफ को भापा और सिंधिया जी के मन में जो नाराजगी थी उसको संबल प्रदान किया उनके समर्थकों ने। इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि वे सबके सब सिंधिया जी के मासूम समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ सिंधिया जी होंगे वहां हम रहेंगे, सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को हम शिरोधार्य करेंगे जी। और इसलिए सिंधिया जी को ताकत उनसे मिलती रही, और उनके स्वामी भक्ति के कारण से, अपने नेता के प्रति स्नेह के कारण से उनके नेता को भी, सिंधिया जी को भी बल महसूस हुआ कि मुझे अब कांग्रेस को सजा देनी चाहिए,
और जब कमलनाथ जी ने बहुत ही अपमानजनक स्टेटमेंट दिया था, उसको ये जनता भूली थोड़ी है। क्यों जी। भुला देना चाहते हैं? आप हिट विकेट आउट हुए हैं, किसी ने आपको नहीं गिराया, किसी ने आपकी सरकार को नहीं पटका। जी। आपने खुद कहा कि उत्तराखंड सिंधिया जी से, कमलनाथ जी भूलिए मत कि उतर जाओ सड़कों पर। अब अगर जी। उन्होंने खंडों पे ला दी आपकी सरकार, सड़कों पर उतार दिया आपके मंत्रियों को, तो अब इसमें किसका दोष है? जी। आपने खुद सुसाइड की है, ये पॉलिटिकल सुसाइड है। जी, चलिए बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया पटेरिया जी आपसे लूँगा। जिस तरह से राजस्थान में बारात का जिक्र आपने किया था, युवा नेताओं को लेकर बात की जाए कांग्रेस में या तजुर्बे अनुभवी नेताओं को लेकर बात की जाए, तो क्या लगता है क्यों कांग्रेस में युवा नेताओं को वो तरजीह नहीं दी जा रही? क्योंकि जिस तरह से तस्वीर राजस्थान में निकलकर सामने आई, एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की सियासत का भी रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी बदलते नजर आते हैं, युवा चेहरा हैं, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और युवाओं में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, या फिर संवाद की कहीं ना कहीं कमी हो रही जिसके चलते इस तरह की सियासत सामने आ रही है? संवाद, शैली, समर्पण, समर्थन, इन सब चीजों के बीच में अगर संवाद ना हो, यानी कम्युनिकेशन ना हो, तो चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। कांग्रेस का एक बड़ा लोकप्रिय नारा था आपातकाल में, दूरदृष्टि पक्का इरादा। अगर कांग्रेस इसको भी पालन कर लेती तो ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ लेती। दरअसल राजनीति में कोई साधुओं और बैरागियों की जमात में शामिल होने के लिए नहीं आता है, और लोग राजनीति की अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आते हैं, उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को लेके आगे बढ़ते हैं, दल भी छोड़ते हैं, दूसरे दलों में भी जाते हैं। दल छोड़ना, जाना ना जाना पाप नहीं है। कुछ शुक्ला जी कहेंगे वो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए, भाजपा से फिर कांग्रेस में गए, तो दल छोड़ना वगैरह में बहुत ज्यादा उसमें तवज्जो ना भी दें। तो मुझे लगता है आपकी दृष्टि और दर्शन बहुत साफ होना चाहिए। अगर आपने राजस्थान में सचिन पायलट से 3 साल मेहनत कराई या ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश में मेहनत कराई, तो उनका सिला उनको मिलना चाहिए। भले ही आपने कह दिया हो कि वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, तो हुजूर वो कमलनाथ के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा गया था, तो जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कितने लोग जीते थे? कांग्रेस ने सिर्फ एक जगह जीती थी, तो पूरे कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सबसे बड़ी दिक्कत यह है हर चुनाव का संदर्भ अलग होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा मध्य प्रदेश में आपने चेहरा रखा था, मैंने भी रखा था। जहां तक चंबल की बात है, जो आप कहने संकोच कर रहे हैं, मैं बता देता हूं, वहां पे दलित आंदोलन हुआ था। शिवराज जी ने कोई माई का लाल जैसा एक जुमला उछाला था, फिर उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों ने आंदोलन किया। उसका खामियाजा तत्कालीन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। चेहरा तो मध्य प्रदेश में तब भी सिंधिया जी थे, और इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। दिक्कत यह है जिसके नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं, हुजूर उसका भी शेयर रखिए। चलो मान लिया बिल्कुल नहीं था, आपने गलत उनके नाम पे दिया था, लेकिन अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया था तो चीजों के साथ आपको आकार लेना चाहिए। आप पुराने घोड़ों पर कब तक दाव लगाएंगे? जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरी तौर पर बदल दिया है, और राष्ट्रीय स्तर से लेके, और आप देखिएगा बड़ी होशियारी से, सफाई से, एल के अडवाणी, मुरलीधर जोशी सब घर बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम जो दिग्गज पुराने नेता ना नुपुर करते रहे। पीढ़ियों का अंतरण आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नया खून चाहिए, नए लोग चाहिए हैं, तो मुझे लगता है राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और देश तक में सबसे बड़ी बात है चीजों को, मुद्दों को हैंडल करने की जो ताकत है, जो एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी में हुआ करती थी, वो ताकत कांग्रेस में कहाँ चली गई है? भाजपा ने अपने आप को खूब बदला। भाजपा अब बहुत कुछ कांग्रेस हो गई है, लेकिन कांग्रेस को भी भाजपा से कुछ सीख रह जाना चाहिए और बहुत कुछ भाजपा हो जाना चाहिए, यानी संगठन पे जोर देना चाहिए। मध्य प्रदेश संगठन का आता पता नहीं है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा अफसर जब कमलनाथ जी के शासनकाल में मुझसे बोल रहे थे कि साहब संगठन नहीं है इसलिए हम तबादले कर रहे हैं, तो उसके जरिए आप संगठन तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चीजें ठीक नहीं है। ठीक दिशा में कांग्रेस बढ़े, इसकी मेरी पूरी शुभकामना है। कांग्रेस, देश में कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। 2 बड़े दल रहेंगे तो डेमोक्रेसी के दोनों पहिए बहुत अच्छे से चलेंगे। चलिए बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि पुराने घोड़ों पर कब तक दाव लगाया जाएगा, तो यही बात कही जा सकती है कि शायद यही वजह है कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, क्योंकि युवाओं को पार्टियों में तरजीह नहीं मिलती, उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता जिस तरह से मेहनत करते दिखाई देते हैं, इस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए मध्य प्रदेश की पल पल बदलती सियासत में एक और ऐसा रूप अब देखने को मिल सकता है, जो तस्वीर जब 20 जुलाई
जुलाई को मानसून सत्र शुरू होगा, क्योंकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष होंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सामने सामने होंगे मुख्यमंत्री शिवराज। अब लेकिन यहाँ पर जो सवाल सबसे बड़ा निकलकर यही सामने आ रहा है कि नाथ के नाम 2 पद हैं, बिन विधायक की मिले ये पद हैं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि विधायक नहीं है, मध्य प्रदेश में मंत्री बना दिए गए हैं, और क्योंकि खुद कमलनाथ को लेकर बात की जाए तो विधायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और पीसीसी चीफ है। दो जिम्मेदारियां यहाँ पर निभाते नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो वहीं राजस्थान में भी जब सचिन पायलट के पास 2 जिम्मेदारियां थी, उप मुख्यमंत्री रहे और इसके अलावा पीसीसी चीफ भी रहे, लेकिन वहां पर भी घमासान किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी 20 जुलाई से 24 जुलाई तक एक छोटा मानसून सत्र यहाँ पर आहूत होने वाला, और इसमें किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि ये तो कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस बार जो है मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।